शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जकरिया 5। प्रभु यीशु के 500 साल पहले परमेश्वर का ये जीवित वचन आज जो हम जानने जा रहे हैं, जिसमें एक उड़ता हुआ श्राप पत्र है, शाप का कर्स, और उसके एक तरफ लिखा हुआ है चोरी करने वालों के लिए और झूठी शपथ खाने वालों के लिए कि वो मैल की तरह धो दिए जाएंगे। क्या होने वाला है? ये सच्चाई पहले से निश्चित है कि हर बात साफ साफ सबके सामने आनी है, वचन के अनुसार प्रकाश में आनी है। परमेश्वर ने ये निश्चित किया कि मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि इनके घरों में घुसकर इनकी लकड़ियों और पत्थरों का पूरी तरह से नाश कर दूंगा। ये पत्र जो है, ये चोरी करने वाले और झूठी शपथ वालों के घर में घुसकर सब कुछ नष्ट करेगा, वहाँ ठहरेगा। ये इसकी लंबाई 20 हाथ है। परमेश्वर ने 20 हाथ रखी है, इसका अर्थ है ना। 10 हाथ रखी है, मतलब अर्थ है। ये हम जानते जाएंगे। पर क्योंकि ये स्क्रॉल जो है ये कर्स का है, शाप का है, शाप पत्र है, इसको इलाह कहा गया है। इलाह, ध्यान दीजिएगा, अलफ लामिद, अल मतलब होता है परमेश्वर, और हे भी लगा हुआ है। ये बहुत रोचक है, बहुत गूढ़ है, अद्भुत है। इसको चुराया गया, अल्लाह को चुराया गया। किसने चुराया? ये हम 5वें पद से जान सकते हैं, और वो आज हमारे सामने है। पूरे चोर और झूठी शपथ खाने वाले, और झूठी शपथ खाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 लोगों की पहचान होगी, गोग की आत्मा की अर्थात साम्यवाद की, जो रूस है, और दूसरा रेडिकल इस्लाम की, जो मिडिल ईस्ट है, बाबुल सिनार है, ईरान फारस है। तो साम्यवाद के साथ जो जुड़ा हुआ, जो राजा बनना चाहता है इस समय, वो चीन भी है। पर जहाँ श्राप की बात आती है तो चोरों को मालूम नहीं था कि इलाह का मतलब श्राप होता है, और उन्होंने वो नाम अपने खुदा का दे दिया, अल इलाह, जिसको वो बहुत इत्मीनान से अल्लाह कहते हैं। और ये मोहम्मद के समय जो खतीजा थी वो यहूदी थी। 2-3 चीज़ें मैं बड़े सरलता से रख रहा हूँ, जैसे यहूदी और मसीह विरोधी। यहूदियों का इनकार, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु का मसीह मानने से इनकार करता है वो मसीह विरोधी है। और ये वो कौम है जो जिसमें खून की इतनी मिलावट हो गई है कि अब आप उसे इस्माइल कहेंगे, इदोमी कहेंगे, मिस्री कहेंगे, ये सब मैंने बता रखा है। पर मूल है यहूदी विरोधी, मसीह विरोधी, साम्यवाद। आपको ताज्जुब होगा या सुने भी नहीं होंगे, जेलेस्की जो है यूक्रेन का, वो यहूदी वंश से यहूदी है। अब आप थोड़ा सा सचेत होइए। एक युद्ध गाजा में अंधेरी की संतानों के साथ जो धोखेबाजी है, झूठी शपथ खाते हैं, ये रिकॉर्ड है। जैसे अब्राहम एकॉर्ड क्या होना है मैंने बता दिया है। ये मनुष्यों के द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि ये शाप पत्र को जानना जरूरी था पहले, और उसमें झूठी शपथ खाने वालों से अर्थ है वो 10 आज्ञा, जो 10 हाथ चौड़ा है। तो बहुत आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं कि 20 क्या है। 20 हाथ परमेश्वर ने जो ये आत्मिक, आध्यात्मिक, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल सिंबॉलिज्म जो है,
इन सिंबल्स को हमको समझना है जो रख दिए गए हैं बहुत स्पष्ट। अब 20 हाथ का अर्थ बहुत स्पष्ट है, परिपक्वता का, पूर्णता का। निर्गमन 30:14 से अगर हम पढ़ेंगे तो जो 20 वर्ष और उससे अधिक के थे उनको फिरौती देनी थी, यानी नापा तब जाएगा। ये पूर्णता, न्याय की पूर्णता, इसे समझ लीजिए। 10 आज्ञा की पूर्णता, 10 आज्ञा, और जब 10 और जुड़ जाता है इसमें, यानी 10 × 2 20, तो ये न्याय की पूर्णता बताता है पूरी पूरी। तो यहाँ पूरा न्याय की घोषणा हो रही है कि वो पत्र वहाँ घुसेगा उन घरों में, और घुस गया। आपने इराक को नाश होते देखा ना, बाबुल को नाश होते देखा ना, वो निम्रोद की जगह है, उसको नाश होते देखा ना। किस तरह नाश हुआ, कैसी रौनक थी बेबीलोन की। ये है चोरी, बिल्कुल झूठी शपथ और चोरी का अगर हम देखेंगे तो बहुत सा हो जाएगा, पर कितनी तरह की चोरियां होती हैं, और परमेश्वर के राज्य की चोरी तो वो दुष्टि करेगा। और उस इब्लिस ने कितना मूर्ख बनाया, किस तरह से फंसाया उस शैतान ने। मोहम्मद इस बारे में बहुत साफ है। खतीजा जो थी वो यहूदी स्त्री थी ना, उसकी कोई संतान नहीं हुई। किस तरह यहूदियों के साथ करा उसने, आधा अधूरा सीखा हुआ। तो ये आधे अधूरे जो सीखे हुए हैं पर कितने जटिल हैं, इसलिए कि चुराया हुआ है, इसलिए इनको परिभाषित करते नहीं आता। अब कैसा करें, और इसलिए धीरे धीरे अलग भी हो रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है, आज के पढ़े लिखे बच्चे अलग हो रहे हैं। अब ये कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया है डर के कारण, क्योंकि ये आतंक है, जिहादी हैं। प्रभु यीशु के 500 साल पहले इनके घरों में डाल दिया गया है, ठहरा दिया गया है कि ये मैल की तरह नाश हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह ये नाश होते हैं युद्धों में, पर पैदावार बढ़ाते हैं। नाश होने का इनको कोई गम नहीं, क्योंकि पीछे शैतान है। विषय इस पे कितना भी बोला जाए कम पड़ेगा, पर मुख्य बात जेलेस्की की जो बताना थी कि ये दो फ्रंट कैसे हैं, और ये दो वाद। साम्यवाद परमेश्वर का इनकार करता है साफ साफ, इस्लाम मसीह का इनकार करता है साफ साफ, उसको खुदा नहीं मानता। ये मसीह विरोधी हैं, और इनके साथी जो हैं जितने भी हैं उस विचारधारा के, अब कुछ भी हो, वो नास्तिक हों, कुछ भी हो, जो 10 आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, उनके घरों में ये शाप ठहरा दिया गया है, और वो मैल की तरह साफ हो जाएंगे। उनकी एक घर की लकड़ियाँ, और ये लकड़ियाँ और पत्थरों का भी गहरा अर्थ है। हाँ, इन सब बातों को पहले बार जान लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई मालूम होनी चाहिए। और ये सच्चाई मजबूत होती है जब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जहाँ वो देखता है एक ऐपा को निकलते हुए, एक नाप को निकलते हुए, जहाँ ये स्थापित होना है, उस देश का जो चिन्ह है वो ऐपा है, ऐपा का नाप, ये रूप है। अब हम रूप को समझेंगे, शैतान के रूप को समझिए। उसमें दुष्टता बैठी हुई है, बीच में बैठी है, ऐपा के बीच में। अब ऐपा जो नाप होता है, ये जानिए कि उसमें 1/3 ओमेर अर्थात 22 लीटर पानी आता है। 1/3। ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, और ध्यान में रखिए कि इनके कितने गहरे अर्थ हैं। ये प्रोफेसी पूरी होनी है जो हो रही है। सद्दाम हुसैन कैसे मारा गया, इज़राइल ने वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उनको कैसे नाश करा, उनके संयंत्रों को, और ये किस तरह से नाश होते चले आए हैं। बहुत बुरे हाल में है ईरान, मोहताजी में है। बस इन्होंने जो चुराया है एसाव का,
एदोमियों का, क्योंकि ये बता देना जरूरी है इनने क्या क्या चुराया है। 2 स्त्रियां हैं जो जिनके पंख लगलग के हैं। लगलग मतलब अशुद्ध पक्षी के। परमेश्वर ने निश्चित किया अपने न्याय के लिए कि अशुद्धता को अशुद्ध पक्षी उड़ा के ले जाएं, वो भी 2 अशुद्ध औरतें, एक दुष्ट औरत को। आपको 3 मेंढक याद आ रहे होंगे। और ये स्थापित करें सिनार देश में, अर्थात बाबुल में, बेबीलोन में, इराक में। और ये स्थापित हुआ प्रभु यीशु के 500 साल पहले। और देखिए कि 70 साल बचे थे, करीब 430 साल का गैप रहा। कोई भविष्यवक्ता नहीं आया ये मलाकी के बाद। और उसके पहले की ये घटना है कि रख दिया गया पूरे न्याय के लिए। तो लंबाई और चौड़ाई जैसे 10, परमेश्वर का हाथ, उसका न्याय उस चौड़ाई में फैला हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है, पूरा पूरा। तो परमेश्वर ने अपना न्याय रखा है उस अशुद्धता को स्थापित करके, जो बहुत अद्भुत है। अगर पहला राजा 6:3 देखते हैं तो जो पवित्र स्थान था उसकी लंबाई चौड़ाई 20 हाथ और 10 हाथ थी। परमेश्वर की तरफ से ठहरा दिया गया, ये निश्चित कर दिया गया। इस बात का आनंद लीजिए, इस सच्चाई का, क्योंकि कितना भयानक इनके साथ घटित होना है। मैल की तरह धो दिया जाना, बह जाएंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये होता आया है। और जिसने भी पनाह दी क्या हाल हुए, लादेन से लेकर जितने भी हैं। और इज़राइल ने कैसे ढूंढ ढूंढ के इनके, शुरू से जब भी इनने ऐसा किया फिलिस्तीनियों में, जिस समय प्रधानमंत्री गोल्डा मीर थी, याद करिए कैसे जजमेंट है, ये परमेश्वर ने निश्चित किए हैं। तो ये जो समय अभी देख रहे हैं आप, तो वीरान पड़ने की जो पहले से निश्चित है, आपने एक वीडियो में सुना होगा कि अब वो खंडर नहीं होगा गाजा, वीरान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। और वो आप देखेंगे कैसे होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो भी स्पष्ट होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के जनों के द्वारा। कोई भी हो सकता है उसमें, पर वो होगा वीरान ही। वहां कोई किला नहीं होगा। जैसे आज की सोच के अनुसार बहुत सारी बातें रखते हैं, कुछ भी नहीं होगा। खैर, हम इससे आगे चलें, पर ये हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान इज़राइल पे जाता ही है। वहाँ पर होने वाली हर, जैसे अभी अभी सीज़ फायर हो गया, उसके बाद ये, मतलब सोचो दुष्टता का कितना घिनौना स्वरूप है कि डेड बॉडी के लिए लेन देन होता है। मतलब कितने निचले स्तर का है ये, कितने ये चोर, झूठी शपथ खाने वाले, हमेशा इसमें ये है ही। अब इसे कोई नाम दे दें आप, रेडिकल इस्लाम कह दें, आतंकवादी कह दें, एक झूठा पंथ कह दें, धर्म तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब चोरी का जो अनजाने में उन शब्दों का इस्तेमाल कर लिए हैं। हारून की बहन मरियम को, जो 1500 साल पहले यीशु के थी, उसको उसकी माँ बना दी, हारून की बहन को। तो सोचिए वो मोहम्मद का हाल। फिर भी ये लोग, यानी एक मनुष्य को आप पहचानिए कि कितनी बुरी तरह वो झूठ को भी पचा रहा है, क्योंकि वो झूठ से पैदा हुआ है। उसके खून में पता नहीं कितना सारा मिश्रण है। एक मनुष्य को शैतान ने क्या बना दिया है, मन्नत की औलाद। और मन्नत की औलाद मतलब दुष्ट की तरफ से। परमेश्वर जो देता है, परमेश्वर से मांगे हुए उदाहरण है, सामुएल से लेके पूरे, जिन्होंने मांगा उन्होंने गंदगी नहीं फैलाई। इतिहास प्रमाण है। तो 20 बिल्कुल ना भूलिए, पूरा हिसाब होना है।
मैल तक निकल जाना है पूरा चोरी का, पूरी चोरियां सामने आनी है और आ भी रही हैं, और झूठी शपथ के अंबार जो लगे हैं वो सामने आएंगे, वो स्पष्ट दिखेंगे इनके मैल। न्याय की पूर्णता इस तरह से है, जिम्मेदारियों का हिसाब है ये, यानी जिम्मेदारी का समय जो है उसका, तो ये हिसाब की घड़ी बोल सकते हैं आप। तो 10 आज्ञा ऐसी ही नहीं है जिसे बोल के निकल जाते हैं। धार्मिक न्याय का आधार है ये 10 आज्ञा। इसे आप परमेश्वर की व्यवस्था की सीमा बोल सकते हैं। तो न्याय जो है परमेश्वर के पवित्र स्थान से निकलता है। अब देख लिए वो 20 और 10 का अर्थ, हाथ का परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। वो पत्र निर्धारित किया गया कि वो उस घर में जाएगा वो और न्याय लाएगा। वो पत्र भी और वो असुर मतलब अशुद्ध औरतों के द्वारा स्थापित वो ऐपा भी। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से इन अंतिम समय में इन सच्चाइयों को होते हुए देखेंगे जो हो चुकी हैं। और ये न्याय कौन करेगा? वही छिदा हुआ हाथ। हाथ शक्ति को दिखाता है जिसका ये इनकार करते हैं। पिता ने स्थापित किया, पुत्र पूरा करेगा, जो परमेश्वर है, जो खुदा है, जिसका ये इनकार करते हैं। व्यवस्था विवरण 19-15 जरूर पढ़िएगा कि किस तरह दुगने को साक्षी मानते हैं और पूर्णता दिखाती है ये 20 और 10, ये साक्षी हैं। तो परमेश्वर ने निश्चित कर दिया है अपने हाथ से, वो रेखा खींच दी है 20 और 10 की। उससे कोई बाहर नहीं जा सकता, वो दायरे में आ जाएगा उस घर में। और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये पूरा संसार वो घर है शैतान का। और हर जगह देखिएगा कि कोई लकड़ी, कोई पत्थर बाकी नहीं रहेगा। ये तो और भी अद्भुत है, क्योंकि लकड़ियों के बारे में, वृक्षों के बारे में और पत्थर के बारे में आपने कुछ कुछ सुना हुआ भी है। तो ये कौन से पत्थर हैं और कौन सी लकड़ी है? तो जो स्थापनाएं हैं, ये 2 तरह की स्थापनाएं। एक लकड़ी की स्थापना जिसमें घास फूस सब जल जाना है, ये मनुष्य की बनाई हुई। और पत्थर की स्थापना, ये वो पत्थर नहीं है, ये तराशे हुए पत्थरों की, जो तराशे जाते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से जो भी कह सकते हैं और कहते आए हैं। ये वेदी तो नहीं है परमेश्वर की, पर परमेश्वर विरोधी की आप प्रतिमा कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं। मनुष्य की विकृत धारणाओं का प्रतीक और विकृत धारणा पैदा करने वाला वो शैतान इब्लिस। तो मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाज और परंपराओं के नाश का समय, परमेश्वर की राज की चोरी करने वाले, झूठी शपथ खाने वाले, झूठ को सच बताने वाले, बाइबल में बहुत है ये। और आप आसपास देखते हैं, ये मसीह में ना पाया जाए, नहीं तो ये उन सब जगहों पर जो चोरी कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य की, जो भी हैं वो, चाहे वो मसीह हो, गैर मसीह हो, जो झूठी शपथ खा रहे हैं वो मसीह हो, वो तो ज़्यादा खतरनाक होगे। तो जो मनुष्य का बनाया हुआ ढांचा है पूरा, उसका क्या हाल होना है, हम इस सिंबल से जान सकते हैं। पूरे जो न्यूमेरिकल हैं और उसके अलावा हमारे सामने वो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक नाम। जकरिया में बहुत स्पष्ट है, चोर जवाब नहीं दे सकते। बाइबल के भेद जो हिब्रू में है, आप देखिए, मसीह लोग चाहे हिब्रू ना जानते हो पर हालेलुया कहते हैं, तो उसका अर्थ आत्मा में वो एक अलग ध्वनि पैदा करता है और वेव्स पैदा करता है। उसके अतिरिक्त जो हवा मुंह से निकलती है, वो जो उच्चारण होता है,
वहाँ दुभाषीय की ज़रूरत नहीं होती। भाई अन्य अन्य भाषा बोलने वाले संसार में नाना प्रकार की भाषाएं हैं, वो बोलने वाले लोग हैं, उनका ट्रांसलेशन करने वाले लोग हैं। कोई किसी तरह से परमेश्वर को पुकारता है, कोई किसी तरह से पुकारता है, पर परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, होशाना, यशुआ, शालोम, इनके अर्थ अपने आप में स्पष्ट हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की भाषा है। बहुत सारी जो भाषाएं हैं कहाँ गईं, लुप्त हो गईं, नाश हो गईं, ये किस तरह से पुनः जीवित हुई, इसकी भी बहुत रोचक सच्चाइयाँ हैं। एक असाधारण व्यक्ति जो बार बार भाग रहा था, जैसे योना भागा था, वैसे ही एक कैरेक्टर है। आखिरी में उसने इन सारी चीज़ों का संयोजन किया फिर, और आज देखिए उतने 1800 साल बाद पुनः जीवित हो गई। निश्चित हिब्रू में वो प्रार्थना करते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं उसके अर्थ हैं। जब मैंने इन चीज़ों को सीखा था, जैसे एजेर, शिमोर, शुभ, अर्थ निकलता है, यादा, काओद, योकबेद, अर्थ निकलता है कि प्रकाश। अब ये जो शब्द रखे हैं ये बाइबल के हैं, ये बाहर के नहीं हैं, और इसमें आत्मा पहचानती है कि मैं इसमें क्या चाहता था। इसकी मेरे को विस्तृत व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसे भी धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। ये उपदेश नहीं है, ये वो सच्चाइयों का प्रकाश है जो हम सबको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये वचन का प्रकाश है। तो इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखना जरूरी है कि ये दो आत्मिक व्यवस्था, साम्यवाद की, आतंकवाद की, इस्लाम की, रेडिकल की, ये कैसा मिश्रण है, और इनके पीछे कितना भयानक। ये चोर हैं। रशिया को कभी भी विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता, साम्यवाद को। ये माहिर हैं। मैं राजनीतिक उसमें नहीं, पर इनका पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है शुरू से, और उसकी मूल वजह है कि ये कहाँ से निकले, ये क्यों ऐसे हैं, ये हम जान रहे, समझ रहे हैं कि क्यों हैं ये ऐसे। तो ये पाप का स्रोत वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, जो मिडिल ईस्ट में ये देखा जाता है, जो काबा में देखा जाता है, सब चोरी है। अर्थ नहीं मालूम, कितना भयानक है। अपने यहाँ कोई भी श्राप स्थापित करना चाहेगा क्या? कौन चाहेगा कि वो उसकी चोरियां पकड़ी जाएं, बेइज्जत हो, महल की तरह धो दिया जाना? कितना भयानक है। झूठी शपथ खाने वाले सतर्क हो जाएं, और ये चोरी करने वाले पता नहीं क्या क्या बोल के क्या क्या करते हैं। देखने सुनने तो मिलता है कम से कम। ये शुद्धता के लिए देख लेना आप, लय व्यवस्था 11-19, व्यवस्था विवरण 14-18। ये अशुद्ध पक्षी को हिब्रू में खैशिदा बताया गया है। आप देखिएगा हिब्रू में, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन में कई लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, पर जो ओरिजिनल हैं हमारे पास पांडुलिपि, जिससे कोई भी पवित्र शास्त्र के शब्दों में कम ज़्यादा नहीं कर सकता, ओरिजिनल है हमारे पास, बहुत सारा है इसका। कितना अद्भुत है ना, जो मैंने खैशिदा बताया, ये कृपालु या दयालुता को दिखाता है, खेशिद, खैशिदा, पर परमेश्वर का साधन है। तो अब हम अंत की तरफ जा रहे हैं, तो ढक्कन लगा देते हैं, वो ऐपा का, जो भारी ढक्कन शीशा का। शीशा कितना भारी पदार्थ है कि वो दुष्टता वहीं पर जाएगी जहाँ के लिए निश्चित किया गया है, और ये स्थापित हो चुकी है प्रभु यीशु के 600 साल पहले, 500 साल पहले। और प्रभु यीशु के बाद 600 साल बाद आपने देखा एक नया नक्शा इस्लाम का सामने आया, जहाँ पर वो रखा गया था। तो एक निश्चित समय था न्याय का, और आज एक समय
तो ये पहुंच चुका है उन सब जगह जो चोरी करते हैं परमेश्वर के राज्य की, मसीह विरोधी हैं, यीशु को खुदा नहीं मानते, परमेश्वर का इनकार करते हैं। ये सब के घरों में इसका आत्मिक हिस्सा आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये इसका आत्मिक हिस्सा हम हैं। तो क्या ऐसा शाप पत्र हमारे जीवन में स्थापित है? क्या ऐसा ऐपा हमारे जीवन में स्थापित है? इसको कंटिन्यू करेंगे हम, और निश्चित छठवें अध्याय पे तो हम जाएंगे ही, वो 4 रथों के बारे में। तो आप जो सुन रहे हैं इन सच्चाइयों को, की भविष्यवाणियों को पहचानें, और उसके लिए आवश्यक है कि आप 1 तीमुथियुस 3 और 4 जरूर पढ़ लें, क्योंकि इन समय पर इस तरह के लोग जो आ गए हैं उन्हें पहचानें। पौलुस ने बहुत स्पष्ट इन चीज़ों को साफ साफ किया है, और आज हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि हम पर दया हुई उस लहू के द्वारा। तो निश्चित अगर कोई ऐसे चोरी में पड़ गए हैं, झूठी शपथ में, तो उनके लिए तो मौका है, अभी तक है। पर पहचान लें कि अनजाने में अगर वो इनकार करते हैं तो निश्चित दुष्ट ने किस रीति से, तो ये झूठ की भी पहचान है और चोरी की भी पहचान है। जो दुष्ट के हाथ में अंधे हुए हैं उनको नहीं हो सकती, पर आप हम सब जो एक छोटा सा झुंड है, इसकी पहचान करा सकते हैं, बहुतों को दुष्ट के पंजे से निकाल सकते हैं। यीशु का लहू इसीलिए बहाया गया, और अनंत जीवन की जो सच्चाई का प्रकाश हमें वचन के द्वारा पवित्र आत्मा दे रहे हैं, वो आपकी आत्मा जान रही है। इसे फैलाइए यीशु के नाम में, इसे बढ़ाइए, निरंतर बहने दीजिए अपनी प्रार्थनाओं में, अपने साथ, अपनी मंडली में। ये छोटा झुंड बहुत आशीषित है, और ये बहुतों की आत्माओं को बचाने के लिए, बहुतायत से बचाने के लिए जयवंत है यीशु के नाम में। और आप ये होते हुए देखेंगे